अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जिसे आप झटपट से बनाएंगे। तो ये मीठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध। दूध आपने ले लेना है, आधा किलो दूध लीजिएगा, उसे चूल्हे पे चढ़ाइएगा। उसके अंदर 3 से 4 बॉयल आने देने हैं। मैंने इसे पहले से उबलने के लिए छोड़ दिया था चूल्हे पे, तकरीबन दरमियानी आँच पे। दूध में जब 3 से 4 अच्छे से उबलने लगे, बॉयल आने लगे, तो आप इसके बाद इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 3 से 4 अदद या 2 अदद भी आप हरी इलायची शामिल कर सकते हैं। तो हरी इलायची मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप, तकरीबन आधा टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। 1 से 2 मिनट पहले आप पकने दीजिएगा अच्छे से हरी इलायची को दूध के अंदर, फिर चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, खाने के चम्मच 2 से 3 टेबलस्पून नॉर्मल जो खाने के होते हैं वो आप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी की मिकदार कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चीनी शामिल करते ही इसको पकाएंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे और दूध को मज़ीद पकने देंगे। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे। जैसे सकते हैं आपने पकाया अच्छे से दूध को। दूध जब अच्छे से पक गया तो आपने लेनी है कलर्ड सेवइयाँ। कलर्ड सेवइयाँ जो है ये आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएंगी। इन सेवइयों को 2 मिनट के लिए आप पैन में या ओवन में सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसे कुक कर लीजिएगा। जस्ट 1 मिनट के लिए आपको ओवन में रख के इसे गर्म कीजिएगा और निकाल लीजिएगा, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि ओवन में 1 मिनट के लिए और पैन में कर रहे हैं तो सिर्फ जस्ट 2 से 3 मिनट दीजिएगा। सादा आप पैन में इसको डाल के 1 से 2 मिनट जो है कुक करके, यानी थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके निकाल लीजिएगा। फिर आपने ये जो रोस्ट की हुई सेवइयाँ हैं ये आपने दूध के अंदर शामिल कर देनी है। दूध के अंदर शामिल करते ही बराबर चमचा चलाना है। गर्म दूध के अंदर इसको पकने देंगे ताकि जो है वो कट्टी ना हो। अच्छा, एक रीज़न ये भी है कि जब आप इस तरह से इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रोस्ट कर लेते हैं पैन में या ओवन में इसको रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये आपस में जो है वो जुड़ती नहीं है और एकदम जो है वो मज़ेदार सा इनका कलर भी आएगा और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये ज़रूर आपने फॉलो करना है इस टिप को। और इसके अलावा जो है आपने पकती हुई सेवइयाँ जब तक पक रही थी, मैंने क्या किया, मैंने लिया है अलग से बॉल और उस बॉल के अंदर शामिल किया 2 चम्मच आपने वैनिला कस्टर्ड की और उसके अंदर शामिल करना है आपने दूध। अच्छा, दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे और दूध शामिल करके फिर इसको अच्छे से आप घोल लेंगे। आप इस रेसिपी को पानी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप दूध का इस्तेमाल करें। दूध में ही आप कस्टर्ड को घोल लेंगे। कोई सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो, आप बनाना के अलावा जो है आप इस मैंगो का फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो जो पसंद हो वो आप फ्लेवर ले लीजिए कस्टर्ड का। दूध में सेवइयों को पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसके अंदर गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है और सेवइयाँ भी काफ़ी हद तक जो है वो आप दे सकते हैं गल चुकी हैं। सेवइयाँ जब अच्छे से गल जाएँ और तकरीबन बिल्कुल गलने के करीब हों, तो तभी ये दे सकते हैं, गाढ़ापन दे सकते हैं। अभी इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी घुला हुआ कस्टर्ड। घुला हुआ कस्टर्ड इसके अंदर शामिल करते ही बराबर चमचा चलाना है और याद रहे जब सेवइयाँ गल जाएँ तभी आप इसके अंदर कस्टर्ड शामिल कीजिएगा। पहले शामिल कर देंगे गाढ़ापन तो आ जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि सेवइयाँ कच्ची रह जाएंगी। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपने बराबर चमचा चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है। दरमियानी आंच पे से मैंने बहुत अच्छे से कुक किया। कंसिस्टेंसी दे सकते हैं, बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी थी। इसी स्टेज पर आप क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे नट्स। अच्छा, मनपसंद नट्स इसके अंदर डाल लीजिए। नट्स अपनी पसंद के आपने शामिल करने हैं और उसके बाद आपने इसको नट्स को इसके अंदर शामिल करते ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। ठंडा कीजिएगा रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फिर इसे किसी भी सर्विंग बाउल में इसको निकालेंगे। अच्छा, याद रहे इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको ठंडा करके फिर उसके बाद जो है वो आप इसे सर्व कीजिएगा। गरम गरम सर्व नहीं कीजिएगा। अच्छा, सर्दियाँ हैं तो गरम गरम मीठा चल भी जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर्विंग बाउल के अंदर आपने निकाल लिया ये सारा का सारा मीठा। अब आपने इसकी ऊपर टॉपिंग, यानी जो आपने इसके ऊपर चीज़ें डालनी हैं, जो इसकी गार्निशिंग करनी है, वो आप मनपसंद नट से भी कर सकते हैं। इस पर जेलीज भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं कि आप कौन कौन सी जो चीज़ें इसके ऊपर डालना चाहते हैं। इसके अंदर भी डालना चाहे फ्रूट्स तो वो भी डाल सकते हैं।
यहाँ तक रेसिपी देखते हुए आ गए हैं ना, तो बस एक ही काम कहूँगी कि आपने रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब रेड बटन दबा के ज़रूर कर लेना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सर्दियों से रिलेटेड, आगे रमज़ान से आने वाले दिनों से रिलेटेड जितनी अफ्तारी और सहरी की रेसिपीज़ हैं, कोई भी मिस आउट नहीं होंगी, क्योंकि बहुत यमी और डिलीशियस रेसिपी आने वाली है। तो हर रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर रोज़ आपको एक नई रेसिपी मिलती है, तो आपने कोई भी रेसिपी मिस आउट नहीं करनी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी जो ऊपर से गार्निशिंग कर ली थी। गार्निशिंग करने के बाद आपने इसको सर्व करना है ठंडा ठंडा और एंजॉय करना। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करते हुए टेक केयर।